भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बड़ा कुटलो गांव का किया दौरा। सोने का चम्मच लेकर पले बढ़े राजकुमार हेमंत बाबू पाकुड़ में आकर पीड़ित परिवार से बगैर मिले वापस लौट जाना दुर्भाग्यपूर्ण, बाबूलाल मरांडी। रिपोर्ट प्रशांत मंडल। लिट्टीपाड़ा, पाकुड़। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को मलेरिया से प्रभावित लिट्टीपाड़ा के बड़ा कुटलो गांव पहुंचकर मृत बच्चे के परिवार से मिलकर ढांढस बनाया एवं संवेदना प्रकट किया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी मृत बच्चों के अभिभावक से बात करते हुए उनके आंखें नम हो गयी। इस दौरान पत्रकारों से कहा कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सप्ताह के अंदर अचानक 5 बच्चे की मौत हो जाना और स्वास्थ्य विभाग को इसका पता तक नहीं चला, जबकि उस गांव में सहिया सेविका मौजूद है। जब अखबार में खबर छपा तब जाकर प्रशासन का नींद खुला और फिर कैंप लगाया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि हेमंत बाबू का अधिकारी सिर्फ कुर्सी तोड़ रहे हैं और आराम से तनख्वाह उठा रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है। उन्होंने कहा, सूबे की मुखिया हेमंत सोरेन आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कराकर पीठ थपथपा रहे हैं और यहाँ लोग मामूली सी बीमारी में फिजूल में अपना जान गंवा रहे हैं। हेमंत सोरेन 24 एवं नवंबर 1925 को बरहेट एवं पाकुड़ के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्हें इतना फुर्सत भी नहीं मिला कि इस गांव में आकर दौरा करें। उन्होंने पीड़ित आदिवासी को निराश करते हुए क्षेत्र का दौरा किए बगैर वह वापस लौट गए। श्री मरांडी ने कहा कि सोने का चम्मच लेकर पले बढ़े राजकुमार हेमंत जी को हो सकता है यह भय हो गया है कि मलेरिया प्रभावित लोगों के इलाके में जाने से कहीं उन्हें भी मलेरिया न हो जाए। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 21वीं सदी में भी हमारा झारखंड आदिवासी एवं आदिम जनजाति समाज मलेरिया रोग की इलाज की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, हालात की गंभीरता को देखते हुए आगामी कार्यक्रम को स्थगित कर लिट्टीपाड़ा और सुंदर पहाड़ी के गांवों में पहुंचकर स्वास्थ्य स्थिति का जायजा लिया। मौके पर बाबूधन मुर्मू, दानियल किस्कू, साहेब हांसदा, दुर्गा मरांडी, गमालियल हेम्ब्रम सहित कई लोग उपस्थित थे। ने बात किया, कोई छुप के बात आप लोगों ने सुना? सब कुछ आप सबने सुना। एक तो जो समझ में आया कि गांव में बड़ी तादाद में विधवा महिलाएं भी है, पुरुष भी, जिनको अभी तक कोई पेंशन भी नहीं मिल रहा है और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास भी यहाँ नहीं मिला। अभी राज्य सरकार का काम था कि भाई किन कारणों से कहाँ मामला लटका हुआ, क्या परेशानी है, इसको दूर करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उसको कोई दूर नहीं किया, लगता है 4 वर्षों। और दूसरा जो समस्या यहाँ समझ में आई पानी की, जैसे ऊपर वाले लोग आए थे, ऊपर टोला वाले, नवाड़ी नहीं, नवाड़ी तो अलग गांव हो गया, इसी गांव का लोग बोला कि ऊपर टोला में, उधर तो चापाकल भी नहीं है। लोगों ने कहा कि कहीं कुआं से या चुआं से पानी ला करके लोग पीते हैं, नदी से, तो ये भी एक बीमारी का बड़ा कारण होता है। तो हमें लगता है कि सरकार को अविलंब, बिना विलंब किए, बिना देर की बोरिंग करने में, डीप बोर करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आजकल तो नल से जल प्रधानमंत्री की ही योजना है, तो हमें लगता है कि भारत सरकार की योजना है नल से जल, उसको यहाँ पर हेमंत सोरेन को इम्प्लीमेंट करवानी चाहिए, अफसरों को निर्देशित करना चाहिए। वो तो 2 दिन का काम है, एक दिन डीप बोर होगा और क्या बोलते हैं सोलर सिस्टम डाल देगा, पानी अपने आप निकलने लगेगा, गांव को नल से पानी मिल जाएगा। उसके लिए 4 दिन और 5 दिन के और महीना दिन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार उसको युद्ध स्तर पर कर सकती है। दूसरा जो आने जाने की सड़कें हैं, जैसे लोग बता रहे थे अभी नावाडी का, वहाँ सड़क नहीं है, बिल्कुल कीचड़ है पानी में, तो स्वाभाविक रूप से अगर इस प्रकार के गड्ढे होंगे तो मच्छर पैदा होंगे, वहाँ पर मच्छर पैदा होगा तो फिर बीमार भी लोग होंगे। तो सब रोड को भी बिल्कुल ठीक करना चाहिए जो 10 स्तर पर, क्योंकि ये जो लिट्टीपाड़ा ब्लॉक है, सुंदर पहाड़ी है, बुआरी जोड़ है, खास करके सब मलेरिया प्रोन जोन है, पहले से ये डिक्लेयर्ड है। तो यहाँ पर तो स्पेशल सरकार को ड्राइव करना चाहिए ताकि उसकी रोकथाम ही नहीं बल्कि अस्थायी समाधान क्या हो सकता है, उसके लिए जो कहे कि गाँव की स्वच्छता पर ध्यान देनी चाहिए, अर्थात अच्छी सड़कें हो, पीने की पानी अच्छी हो, सड़कें अच्छी होगी तो जल जमाव भी नहीं होगा, मच्छर अंडा भी नहीं दे पाएगी, मच्छर पैदा भी नहीं होंगे,
तो हमें इस सब काम को सरकार को बिना विलम्ब करे, इस काम के लिए हम समझते हैं कोई बहुत दिन की जरूरत नहीं है। आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, सरकार चाहे तो सप्ताह दिन में इतना काम को कर सकती है। सड़क को ठीक कर सकती है, पानी की उपलब्धता वो सुनिश्चित कर सकती है, और जो लोग बीमार है उनके इलाज के लिए बेहतर सुविधा अगर लिट्टीपाड़ा में भी हो तो जैसे हमको लोगों ने बता रहे थे कि हॉस्पिटल में भी बेड वगैरह ठीक से नहीं है। भैया आजकल तो सब कुछ आपको पोर्टेबल सब मिल जाता है, लोहा का और क्या बोलते हैं प्लाईवुड का ही बना हुआ रहता है, उसे भी लगा करके ताकि इलाज भी अच्छे से हो। जाड़ा का मौसम है, गरीबों को कंबल भी उपलब्ध हो जाए, तो सारे कुछ ठीक प्रकार से। क्योंकि यार हमको तो आश्चर्य लगता है कि बगल में मुख्यमंत्री आए थे 24-25 को, पाकुड़ आए थे, बरहेट आए थे, लेकिन आपका ये गांव नहीं आए इधर। उनको 1-2 गांव आना चाहिए कि भाई सरकार आपके घर की बात करती है, आपके गांव की बात करती है। तो कौन सा गांव गए जहां लोग पीड़ित है, अगर वो गांव नहीं गए, उस गांव को देखा नहीं। सुंदर पहाड़ी उनका क्षेत्र में आता है, वहां भी गए नहीं। तो लगता है कि लोगों की मलेरिया है, उस डर से वो लगता है वो भी नहीं आए। उनको लगा कि शायद हम भी गांव जाएंगे तो हमको भी बीमारी पकड़ लेगी, और नहीं तो फिर आना चाहिए था। जहां गरीब लोग हैं, जहां इस प्रकार की तकलीफ में लोग रह रहे हैं, तो वहां तो आना चाहिए, लेकिन वहां नहीं पहुंचना इसी बात को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री को भी लगता है, डर लग गया कि पाकुड़ से और पटना से वापस लौट गए। जब 2 दिन रहे, उनके पास तो हेलीकॉप्टर था, तो हेलीकॉप्टर से तो आ करके 1-2 गांव तो भ्रमण कर सकते थे, आगे पीछे लोगों से मिल सकते थे, लोगों की तकलीफ को जानेंगे तभी तो समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन हमें तो लगता है कि शायद उनको भी ये डर लगा, या अफसरों ने डर उनके दिमाग में बिठा दिया होगा कि अगर उस मलेरिया जोन में चले जाएंगे, पीड़ितों से मिलेंगे, तो शायद हम भी बीमार हो जाएंगे, इसलिए फिर वहीं से वापस चले गए। तो ये बड़ा दुखद है।